जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहने वाली है। सिक्स्थ जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 6 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे या तो आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे किसी रिलेशनशिप में आप थे। देखिए यहाँ पे जो मुझे वाइब आ रही है, पहले आपके लिए मैं एक्वेरियस के लिए बता देती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका किसी के साथ डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है तो मुझे लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आपको चीट किया गया है बहुत तगड़े से। जैसे कि आपकी मैरिज हुई हो सकती है एंड वहाँ पर आपका डिवोर्स हो गया, या वहाँ लोगों ने आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका पैसा डूब गया है, या किसी ने पैसा मार दिया है, या किसी ने आपको इतना भयंकर सा चीटिंग या बिट्रियल दिया है जिसके बाद आपके पैसे का नुकसान बहुत हुआ है। बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर देना, मतलब लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल सड़क पे लाके खड़ा कर दिया हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाकई में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली में, आपकी प्रॉपर्टी में जो बंटवारा होता है या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसमें किसी ने आपका पैसा मार दिया है। यस, इसके चांसेस मुझे काफ़ी हद तक लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो वाइब आ रही है वो ये है कि आपकी फैमिली में किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। ब्लैक मैजिक में आप लोगों की हेल्थ भी गई है, वेल्थ भी गई है, आप लोगों के आपसी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, स्पॉइल हुए हैं। एंड हो सकता है किसी की मैरिज, या तो आपकी या आपकी फैमिली में किसी की मैरिज भी स्पॉइल हुई है, मतलब डिवोर्स हो जाना या बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाना। एंड आपका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था उसको भी किसी ने मार दिया है, या आपको हिस्सा मिला ही नहीं है, या पैसे का कुल मिला के, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ओके, मतलब जिसे कहते हैं चौतरफा लॉस होना, वो कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सारी चीज़ों से जूझने के बाद आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपके सामने अगर चारों तरफ से दिक्कतें आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि चौतरफा दिक्कतें आई हैं, तो वैसे ही अब आपके सामने इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आपके चारों तरफ से अगर दिक्कतें आ जाएं तो आप अकेले ही लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, या ये कहिए कि आप लोग वन मैन आर्मी बन चुके हैं, क्योंकि आपने इतना झेला है, इतनी सब चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं जिसने आपको स्ट्रांग बना दिया है। देखने में भले ही आप लोग, देखिए आपके अंदर मुझे तो यहाँ पे आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें दिखाई पड़ रही हैं। मतलब सिचुएशन इतनी वर्स्ट, लेकिन आपने जिस तरह से खुद को ब्यूटीफुली निकाला है एंड खुद को जिस तरह से मेंटेन किया है या मैनेज किया है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि आप लोग देखने में आप काफ़ी क्यूट, इनोसेंट हो सकते हैं, एंड आप लोग बहुत कलरफुल हैं। आप लोगों के अंदर हौसला बहुत है, मतलब जहाँ पे लोगों की हिम्मत टूट जाती है वहाँ से आप जो है, मतलब जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी लेके आना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हमेशा सिचुएशंस की पॉजिटिव साइड को देखना पसंद करते हैं, कि जैसे सिचुएशन, जैसे कि वही आपने सुना होगा कई बार कि ग्लास आधा खाली है कि आधा फुल है, आधा भरा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग आधा भरा है इस टाइप की सोच में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एंड इसी वजह से आप लोग इतनी वर्स्ट कंडीशन के बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से।
अब यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए बताने का टाइम नहीं है। एंड आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब के बारे में। देखिए, बिज़नेस एंड जॉब के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है एंडिंग हुई है। या तो कोई बिज़नेस कर रहे थे वो जा चुका है, या जॉब कर रहे थे, या आप लोग कोई बिज़नेस या जॉब करने की सोच रहे थे, या ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन सडनली आपका प्रोग्राम चेंज हो गया। सडनली आपको ऐसा लगा कि जैसे आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, या आपका लाइफ पर्पज़ कुछ और है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एंजल की तरह हैं। एंजल इन द सेंस कि आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे ऐसा लगता है देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत बैलेंस में चल रहे हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। हालांकि आपको लाइफ में सब कुछ बहुत देर में मिला है। इतना इंतज़ार किया है, इतना आप लोग थके हैं, इतना परेशान हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स, फियर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एरा उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। मतलब जो आपका एक बैड फेज चल रहा था, जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, आपकी सब चीज़ों का सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ है। हो सकता है ये मैसेज बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ भी हुई है। ओके, बड़ी पेनफुल डेथ थी। मतलब नो डाउट डेथ पेनफुल ही होती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ना कि जैसे कोई बहुत बुजुर्ग इंसान है, उनकी डेथ होने पर लोग सोचते हैं कि चलो इनकी एज इतनी ज़्यादा थी तो इट्स ओके। बट अगर जो है यस, ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जाने वाली थी, तभी भी कोई चला गया है, तो ये कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। यस, बट आप लोग बैलेंस में हैं। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड आप लोगों का सूर्य बहुत बलवान हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं तो कल आप लोगों की सक्सेस होकर रहेगी। हालांकि न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, देर से मिलेगी बट मिलेगी तो है ही। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत पेन झेला है आपने, बहुत रातें आप लोगों ने रोते हुए काटी हैं। वैसे जनरली एक्वेरियस की रीडिंग इतनी सैड, इतनी पेनफुल नहीं होती है, बट आई डोंट नो कि आज कौन देख रहा है जिसकी लाइफ में इतने स्ट्रगल रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत सोचते हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं होगी, शायद आप ज़िंदगी भर बीमार रहेंगे, या आप कभी हेल्दी हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत बैडली स्टक हो चुके हैं किसी सिचुएशन में। जैसे कि आपका माइंडसेट हो सकता है, जैसे कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं। हालांकि इस कार्ड्स को देख के कतई नहीं लग रहा है कि आप लोग नेगेटिव हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाता है। तो यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का। देखिए, आप लोगों पर राहु की कंडीशन भी हो सकती है, राहु की दशा महादशा। तो वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना दिखवा सकते हैं। एंड जो भी उपाय हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की हेल्थ वगैरह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6 एंड 7, 3 एंड 5। 3, 5, 6, 7। ओ माय गॉड, लाइन से ही नंबर है। तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग करके आपके पास मिलने के लिए आ रहे हों, या ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब इनका काम ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आज के दिन आपको ट्रैवलिंग करना पड़ जाए। एंड मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी आई थी इस टाइप की कि मुझे लग रहा है कि किसी का या तो रिलेशनशिप एंड हुआ है, डिवोर्स हुआ है, या आप लोग सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे टॉवर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ध्वस्त हो चुका है, मतलब एंड हो चुका है। यस, देखिए, आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है, उनको फील हो रहा है जैसे आप लोग या तो ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा ये पैसे के पीछे भागने वाले, उन्हीं लोगों से, उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होने वाले थे,
ये कंडीशन हो सकती है एक। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि या तो आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मतलब कि एक रिलेशनशिप में इतना तगड़ा बिट्रियल झेलने के बाद आपको शायद लगने लगा है कि पैसा अगर आप कमाते हैं, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं या सेल्फ डिपेंड तो हो ही चुके हैं, जिसकी वजह से आपको जो है आपका पूरा फोकस आ चुका है अपने काम पर। एंड द एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब एम्प्रेस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द एम्प्रेस इज़। एम्प्रेस का मतलब होता है वो पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जो घर से लेके बाहर तक हर चीज़ों को बेटर ढंग से मैनेज कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग देखने में गुड लुकिंग तो हैं ही, लेकिन साथ साथ आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि आपको पाने के लिए हर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। एंड यस, आपके पार्टनर को भी यही फील, मतलब ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं कि आपके अंदर बहुत सारी अबंडेंस है। इनको लगता है कि जैसे आपको पाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो इनको लगता है कि जैसे आपके सूटर्स बहुत सारे हैं। या तो जब ये रिलेशनशिप आपका एंड हुआ था तब कोई फाइट हुई थी, या आपके पार्टनर को डर लगता है कि अगर ये आपके पास आ जाएं तो ऐसा ना हो कि फिर से कोई फाइट हो जाए। हालांकि इनके ड्रीम तो हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली बसाने के। इनको लगता है कि जैसे आप ही इनका ट्रू लव हैं, एंड ये आपके साथ बच्चों के भी सपने देख रहे हैं। बट इनके अंदर डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए। देख लेते हैं थोड़ी सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखिए, यहाँ पे कार्ड आ चुका है स्ट्रेंथ का। इसका मतलब ये है कि नो डाउट आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि डरे हुए हैं। एक्सप्रेशन का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि ये आपको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो हो सकता है कि ये आपको कोई जेस्चर के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, या मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐसा कोई साइन दे सकते हैं अपनी डीपी, या कुछ ऐसी चीज़ अपनी फेसबुक या सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं जो आपके लिए एक साइन होगा इनके एक्सप्रेशन का। ओके, या तो ये क्लियर कट आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है। विजडम का कार्ड आ चुका है, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा होशियार एंड बहुत ज़्यादा विजडम, इनको लगता है कि आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत अकल है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। Angels, please give me one card. Oh my God, ए पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पर्सनल मैटर कोई भी है उसका रिजोल्यूशन होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ये पार्टनर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। एंड अगर ऐसा हो जाता है विद इन ए 1 वीक, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ओके, सक्सेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, नो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, या तो हेल्थ में या बिजनेस में या इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है। अब क्योंकि ये रीडिंग ये जो गाइडेंस होती है ये ओवरऑल रीडिंग के लिए होती है, तो किसी भी एरिया से कनेक्ट हो सकता है, बट सक्सेस तो आपको मिलने ही वाली है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।